अच्छा यही है ना, दूसरे के रास्ते में ना आए। बोलिए आप लगाए, मत मैं अदा करता हूँ। उनसे कह दें कि आप पिंक के लिए रेडी हैं। हैप्पी 3 months ऑफ मैरिज। ये जो सारा ढोंग है मेरे सामने मत करो। हेलो फ्रेंड, शाहनवाज शाह के बदलते रवैये को देखकर समन शाह काफ़ी परेशान थी। अब तक जिस सियासत को वो अपने तरीके से हैंडल करती आई थी, उसमें शाहनवाज शाह अब उनकी मर्जी और मशवरे के बगैर तमाम फैसले कर रहा था। वो जानती थी कि उनकी चाल उन पर ही उल्टी पड़ चुकी है। वो मेहरू से मोहब्बत करता है, उसी के कहने पर ही ये सब कुछ कर रहा है। वो ये भी जान चुकी थी कि शाहनवाज शाह मेहरू की मोहब्बत में कुछ भी करने के लिए तैयार है और मेहरू भी इसी बात का फ़ायदा उठा रही थी। उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि जिस मेहरू को वो एक आम सी लड़की समझ रही थी, वो बहुत चालाकी से उनके बेटे को उनके ही खिलाफ इस्तेमाल करेगी, क्योंकि पार्टी के तमाम मामलात में वो शाहनवाज शाह को तमाम मशवरे दे रही थी और शाहनवाज शाह भी उन मशवरों पर अमल करते हुए तमाम मामला संभाल रहा था। और इन बरवक्त फैसलों की वजह से ही शाहनवाज शाह को पार्टी में बहुत अहमियत हासिल होती जा रही थी और पार्टी मेंबरान भी समन शाह से ज़्यादा शाहनवाज शाह के फैसलों को अहमियत देने लगेंगे। मगर ये बात समन शाह से बर्दाश्त नहीं होगी। उन्हें शाहनवाज शाह पर बेहद गुस्सा आएगा कि उसे अपनी माँ से ज़्यादा मेहरू पर ट्रस्ट होने लगा था। और फिर जब समन शाह को कोई बिजनेस डील ऑफर होगी जिसमें उन्हें कोई फ़ायदा नज़र नहीं आएगा तो वो इस डील से इनकार कर देंगी। जब मेहरू को इस बात का इल्म होगा तो वो शाहनवाज शाह को ये डील एक्सेप्ट करने को कहेगी तो शाहनवाज शाह भी वो डील कबूल कर लेगा। जब समन शाह को ये बात मालूम होगी तो उन्हें और भी ज़्यादा गुस्सा आएगा। वो जानती थी कि शाहनवाज शाह ने ये डील मेहरू के कहने पर कबूल की है, इसलिए वो मेहरू के पास जाएंगी, उसे धमकी देंगी कि बेहतर है कि वो शाहनवाज शाह को उनके खिलाफ इस्तेमाल करना बंद कर दे। लेकिन मेहरू निसा बजाय डरने के उन्हें साफ साफ जवाब देगी कि जब वो इनके मामलात में इंटरफेयर नहीं करती तो उन्हें भी चाहिए कि उसके मामलात से दूर रहें और इन दोनों के लिए बेहतर भी यही होगा कि वो एक दूसरे के रास्ते में ना आए। तो समन शाह मेहरू के इस जवाब से तिल मिलाकर रह जाएंगी और खुद को बहुत बेबस महसूस करेंगी। लेकिन अब वो मेहरू निसा को शाहनवाज शाह की ज़िंदगी से निकालने की हर मुमकिन कोशिश करेंगी। दूसरी तरफ शाहनवाज शाह मेहरू को मनाने के लिए हर वो काम करेगा जिसमें मेहरू की खुशी होगी। मेहरू से मोहब्बत तो वो पहले से ही करता था, मगर जब वो पार्टी के कामों के लिए अच्छे फैसले लेगी और दिन रात लोगों की फलाह के कामों में उसका हाथ बटाएगी तो शाहनवाज शाह को इस पर और भी ज़्यादा प्यार आएगा। उसे यकीन था कि एक न दिन मेहरू को इसकी मोहब्बत पर यकीन आ ही जाएगा, इसलिए वो मेहरू से अपनी मोहब्बत का इजहार वक्तन फवक्तन करता रहेगा और अपनी कोशिशें जारी रखेगा। तभी वो अपनी शादी के 3 महीने गुजरने की खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए मेहरू को खुश करने के लिए सरप्राइज देना चाहता है। वो केक सजाए मेहरू का इंतजार करता है। जैसे ही मेहरू वहां आती है तो शाहनवाज उसे फूलों का बुके देते हुए कहता है कि आज उनकी शादी को 3 माह हो चुके हैं। फिर वो मेहरू से कहेगा कि हैप्पी 3 month ऑफ मैरिज। तो मेहरू को शाहनवाज शाह की ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आएगा। वो फूलों का बुके टेबल पर पटकते हुए कहेगी कि उसका ये ढोंग अब इसके सामने मजीद नहीं चल सकता, क्योंकि वो अच्छी तरह जानती है कि इसके पीछे भी इसका कोई मकसद ही होगा। फिर वो वहाँ से चली जाती है तो शाहनवाज शाह अकेले ही बैठकर वो केक खाता है। उसे मेहरू की बेरुखी पर कोई गुस्सा नहीं आएगा, क्योंकि वो जानता है कि इसने जिस तरह मेहरू का एतबार तोड़ा था उसे वापस लाने में उसे कुछ अर्सा तो लगना ही था। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।